दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील को लेकर एक साझा संयुक्त बयान जारी कर दिया गया है। अब इस बयान के बाद से राहुल गांधी और जो उनका पूरा इकोसिस्टम है वो सदमे में है, क्योंकि इस बयान के बाद से जिस चीज़ को लेकर पूरा विपक्ष माहौल बनाया हुआ था वह पूरा माहौल एकदम ध्वस्त हो गया है। जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर जो बयान जारी किया गया है उसमें एकदम साफ शब्दों में है कि भारत यानी कि मोदी जी जिस डेयरी प्रोडक्ट को लेकर इतने दिनों से अमेरिका के साथ डील करने पर सहमति नहीं जता रहे थे वो अपने स्टैंड पर पूरी तरीके से कायम है। यानी कि अमेरिका की जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आसानी से भारतीय मार्केट तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो सबसे बड़ा इशू था, वो डेयरी प्रोडक्ट को लेकर ही था। और इस डील में भारत सरकार अपने पुराने स्टैंड पर पूरी तरीके से कायम है। जो समझौते के तहत अमेरिका से चीजें भारत आएंगी और जिस पर भारत सरकार टैरिफ कम करेगा या खत्म करेगा, उनमें से कुछ चीजें जैसे मेवे हो गए, ताजे फल हो गए, सोयाबीन तेल हो गया, शराब हो गया, इस तरीके की कुछ चीजें हैं जिस पर भारत या तो टैरिफ कम करेगा या फिर टैरिफ समाप्त करेगा। इससे एक चीज क्लियर है कि विपक्ष और पूरा का पूरा जो कांग्रेसी इकोसिस्टम माहौल बनाया हुआ था वो माहौल पूरी तरीके से एकदम ध्वस्त हो गया है। पहले कांग्रेस पार्टी ने एप्स्टीन फाइल में मोदी जी के नाम के जिक्र करने को लेकर माहौल बनाया। उसके बाद फिर राहुल गांधी ने नरवणे की उस किताब को लेकर माहौल बनाया जिसका अभी पब्लिश ही नहीं हुआ है। और उसमें भाई जो उचित लगे वो करो, जो उचित लगे वो करो। अगर इस मुद्दे पे एक शब्द में कहा जाए तो जब अचानक से सेना प्रमुख फोन करता है कि भाई सामने से दुश्मन देश का टैंक आ रहा है, क्या एक्शन लूं, तो एक राष्ट्राध्यक्ष जो देश का सर्वे सर्वा है, जो प्रमुख है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी, अगर वो अपने सेना प्रमुख को ये कह रहा है कि जो उचित लगे वो करो, इसमें दिक्कत क्या है भाई? सेना प्रमुख की रिस्पॉन्स, सेना प्रमुख को जब इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया है, इतना बड़ा उसको फ्री हैंड मिल गया है कि जो उचित लगे वो करो, इससे और क्या चाहिए? अब इस पर भी माहौल बनाने का खूब प्रयास किया कांग्रेसी इकोसिस्टम ने। आप ऐसे ऐसे एआई जनरेटेड वीडियो देखेंगे, आप शौक रह जाएंगे, भाई क्या ही कर दिया मोदी जी ने। लेकिन वो भी काम नहीं आया। इसके साथ ही जब ये ट्रेड डील हुआ तो पूरा किसानों को भड़काने का माहौल बनाया गया कि अरे इससे तो पूरा भारत का जो डेयरी मार्केट है वो ध्वस्त हो जाएगा और भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब यह डील का पूरा फ्रेमवर्क सामने आया तो उसमें एकदम इस बात को लेकर क्लियरिटी हो गया कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जिस स्टैंड पर कायम थे, मोदी आज भी उसी स्टैंड पर कायम है, और यह जो डील है वह पूरी तरीके से भारत के पक्ष में ही है। कम से कम भारतीय किसान और डेयरी उद्योग को किसी प्रकार से इसमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और भाई दूसरा देश भी अगर डील कर रहा है किसी देश के साथ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी तरीके से एकदम जीरो पे करेगा। अरे कुछ तो उसको भी फायदा दिखना चाहिए ना। लेकिन हाँ, व्यापार का झुकाव किसकी तरफ है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और चाहे हमने यूरोपियन यूनियन के साथ डील किया और चाहे हमने अमेरिका के साथ डील करने के बाद जो अभी बयान जारी किया गया है, इन दोनों ही मुद्दों पे हमने देखा कि जो व्यापार का झुकाव है वो पूरी तरीके से भारत के पक्ष में है। तो भाई फिर तो बात वही है कि माहौल चाहे जितना सेट कर लीजिए आप, लेकिन बाजी तो लास्ट में मोदी जी ही मार लेते हैं। खैर, अब राहुल गांधी भाई विपक्ष के नेता हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो कहना बनता ही है। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी जी को थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो नेता विपक्ष हैं, तो उन्हें अपने शब्दों की मर्यादा पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वो जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करते हैं और वो जिस जिम्मेदार पद पे हैं, उनकी शब्दावली और उस पद के साथ कोई मैचअप नहीं होता है। और जब इस तरह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो भाई दूसरी तरफ से भी तो इस तरीके का करने वाले लोग बैठे हुए हैं। आप खुद सोचो कि जब आप एक तरीके से गंदगी परोसोगे तो उधर से काउंटर करने के लिए कोई ना कोई तो आ ही जाएगा ना। तो फिर जब निशिकांत दुबे जैसे लोग जब इस तरीके के शब्दों का प्रयोग चाहे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा या इंदिरा जी के द्वारा करते हैं तो ये उचित नहीं है, ये भी कहीं से उचित नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए कि वो जब प्रधानमंत्री को किसी बात को लेकर एड्रेस करते हैं तो उनकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।